ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सच्चित्र अध्याय 12। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रणेता श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। भव सागर से यशस्वी होने के लिए अगस्त्य ऋषि की भूमिका शास्त्रों में वर्णित की गई है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा भी एक ईश्वरीय अवतार है, अर्थात श्री साईं बाबा भी भगवत स्वरूप है। गवस्ती का अर्थ अंधेरे से उजाले की ओर जाने वाले ऋषि हैं। वास्तव में वे एक दूसरे से भिन्न तथा अलग होने के बावजूद परमात्मा स्वरूप एक ही है। इन सब परिस्थितियों से ही श्री साईं भक्तों के कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। वे ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अधिकृत हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब पर श्री साईं बाबा एक जैसा प्यार करते हैं। उनको अन्य किसी भी बात पर कोई आसक्ति या लोभ नहीं था। वे हर स्थिति के लिए विरक्त स्वरूप थे तथा त्यागी थे। बाबा के सानिध्य में रहने वाले जो भक्त थे, बाबा के प्रति विरक्त हो गए थे। वे सब भक्त बाबा के अनुमति के बिना शिरडी के बाहर कहीं भी नहीं जा सकते थे। उन लोगों ने कितना भी सोचा कि हमें बाहर जाना है, तो भी उनको बाबा की मर्जी के बिना ये असंभव था। बाबा जैसे कहेंगे वैसे ही उनको करना पड़ता था। जिन लोगों ने उसके विपरीत सोचकर कार्य किया, उनको बाद में बहुत ही पछताना पड़ा। श्री साईं की गिनती एक स्वतंत्र भगवान के रूप में होती है। जब तक बाबा को मिलने के लिए अपना क्रम नहीं आता, तब तक आप बाबा से मिल नहीं सकते। जब बाबा को हमारा स्मरण नहीं होगा, तब तक हम बाबा को नहीं मिल सकते। बहुत सारे लोग सोचते थे कि हमें श्री साईं से मिलना है, लेकिन उनके जीवन में ये भाग्य उनके निर्माण तक संभव नहीं हो सका। वे आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसे करते रहे। आखिर उनको पश्चाताप करना पड़ा। अब तो इन सब बातों के लिए निराश होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी श्री साईनाथ महाराज के ऊपर श्रद्धा होगी, तो बाबा आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। आना जाना, रहना तथा वापस होना, ये सब अपने हाथों में नहीं रहता। जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, तब तक हम ना तो कहीं जा सकते हैं, ना ही हमारी आपसी वापसी संभव है। काका महाजनी नाम के बाबा के एक परम भक्त थे, जिनका मुंबई में निवास था। उनको एक बार एक सप्ताह के लिए बाबा के दर्शन हेतु शिरडी जाना था। शिरडी में जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उनको वहां उपस्थित होना था। तदनुसार उन्होंने शिरडी के लिए प्रस्थान किया। शिरडी में जाते ही उन्होंने सबसे पहले बाबा के दर्शन किए। तब उसी समय बाबा ने उसको कहा कि आप मुंबई को कब प्रस्थान करोगे। उनके इस प्रश्न के जवाब में काका महाजनी ने बाबा को कहा कि जब आप मुझे मुंबई को वापस जाने के लिए आज्ञा दोगे, तब मैं मुंबई के लिए प्रस्थान करूंगा। तब बाबा ने कहा, आपको तो कल ही मुंबई के लिए प्रस्थान करना है। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए वे बाबा की आज्ञा लेकर तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। जब वे मुंबई पहुंच गए, तब उन्होंने देखा कि उनका मालिक उनके वापसी का ही इंतजार कर रहा था। दरअसल ऐसा हो गया था कि उनके मालिक का मुनीम अचानक बीमार होने के कारण उनको सहायता के लिए काका महाजनी की आवश्यकता थी। इस प्रकार एक पत्र उन्होंने शिरडी से में पहले ही भेज दिया था कि बाबा को अपने भक्तों की बहुत चिंता रहती है। बाबा के भक्त कहाँ गए, वे क्या कर रहे हैं तथा उनके परेशानी के बारे में बाबा को पल पल की जानकारी रहती थी। बाबा आप ही सोचें कि बाबा तो शिरडी में बैठे हैं, लेकिन काका महाजनी के मालिक को मुंबई में क्या परेशानी हो रही थी, ये सब बाबा को शिरडी से देख रहे थे। एक दूसरे प्रसंग में बाबू साहेब धुमाल नामक बाबा के एक वकील भक्त थे। उनको कोर्ट के काम के लिए निफाड़ को जाना था। उन्होंने सोचा कि बीच रास्ते में शिरडी जाकर बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। तद अनुसार वे बाबा के दर्शन के लिए शिरडी उतर गए। उन्होंने बाबा का दर्शन भी किया। कुछ देर तक बाबू साहेब धुमाल तथा बाबा के मध्य वार्तालाप भी हो गया। तब बाबा को श्री धुमाल ने कहा कि उन्हें कोर्ट के काम के लिए आगे निफाड़ को जाना है, इसलिए आप मुझे आगे जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन उस समय बाबा ने उनको आगे निफाड़ जाने की अनुमति नहीं दी। बाबा ने उनको कहा कि आपको तो अभी एक सप्ताह से भी अधिक जहाँ शिरडी में ही रहना है। बाबा की आज्ञा की वह अवहेलना तो वह कर ही नहीं सकते थे, इसलिए वह एक सप्ताह से भी आगे तक शिरडी में ही रहे। उस दरमियान निफाड़ कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पेट की बीमारी हो गई थी और उसी कारण उनके पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो गया था, जिसके चलते उस केस की पेशी आगे बढ़ गई थी। बाबा में कुछ दिनों बाद बाबू साहब धुमाल को उस केस को फिर शुरू करने की अनुमति मिली।
कुछ दिन तक उस केस की पैरवी होने के बाद उस केस को बहुशब्द ने जीत लिया। इस प्रकार बाबा की आज्ञा का पालन भी किया गया तथा उनको बाबा के सानिध्य में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जिसके कारण बाबा के अवतर दर्शन करने को मिले। श्री नाना साहेब निमोरकर जे निमोन गांव के मान्य दंडाधिकारी तथा वतनदार थे। उनकी पत्नी बाबा की परम भक्त थी। वह दोनों पति पत्नी शिरडी में बाबा के सहवास में रहते थे। उस दरमियान दोनों पति पत्नी अधिक समय तक बाबा की सेवा में ही बने रहते थे। एक बार उनका पुत्र बेलापुर में बीमार पड़ गया, इसलिए उनकी पत्नी को लगा कि उनको बाबा की आज्ञा लेकर अपने पुत्र को मिलने के लिए जाना चाहिए। वह बेलापुर जाकर अपने रिश्तेदारों की भेंट भी होगी तथा फिर वापस शिरडी में आ जाऊंगी, लेकिन नाना साहेब निमोणकर ने उनको दूसरे ही दिन वापस आने को कहा। इसलिए उसके मन में संभ्रम हो गया, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे। श्रीमती निमोडकर की भावना को बाबा समझ चुके थे, इसलिए वह तुरंत उसकी सहायता करने के लिए गए। शिरडी से बेलापुर जाने के लिए श्रीमती निमोडकर ने बाबा के दर्शन को जाने का निश्चय किया था। तदनुसार वह बाबा के दर्शन लेने हेतु साढ़े 12 की ओर बढ़ गई। साढ़े 12 में बाबा के साथ श्री नाना साहेब तथा अन्य सज्जन पहले से ही बैठे थे। श्रीमती निमोडकर ने बाबा का चरण स्पर्श किया तथा आगे जाने की अनुमति मांगी। तब बाबा ने सहर्ष अनुमति प्रदान करते हुए उसे कहने लगे कि तुम्हें अब बिल्कुल अस्वस्थ होना नहीं है। आप शांत चित्त से अपने घर बेलापुर जाना, वहां 4 दिन रहकर अपने रिश्तेदारों से भेंट कर फिर यहीं वापस आ जाना। नासिक में एक मूल्य शास्त्री नाम के सनातनी अग्निहोत्री ब्राह्मण रहते थे। उनको शेष शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। जोशी विज्ञान तथा उनको अभ्यास था। हस्तरेखा तो वह एकदम विशेषज्ञ थे। उस जमाने में एक प्रख्यात गोपाल राव बूटी उर्फ बापू साहब बूटी नामक व्यक्ति थे जो नागपुर में रहते थे। वह भी बाबा के एक निसिम भक्त होने के कारण कभी शिरडी तो कभी नागपुर में रहते थे। मूल्य शास्त्री भी शिरडी में ही रहते थे, इस कारण दोनों की वहां भेंट हुई। वह दोनों बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में मिलने गए। तब बाबा दुकान में गए हुए थे। बाबा ने अपने पैसों से दुकान से अनेक फल तथा कुछ अन्य वस्तुओं की खरीदारी की तथा मस्जिद में वापस आ गए। तब बाबा ने देखा कि वहां मस्जिद में मूल्य शास्त्री तथा बापू साहब बूटी बैठे हुए हैं। बाबा ने दुकान से जो कुछ सामान फल तथा अन्य वस्तुएं लाई थी, सबको बाबा ने बांट रहे थे। पका हुआ आम खाने की बाबा का कुछ अलग तरीका था। बाबा अपने कौशल्य से आम को ऐसे दबाते थे कि सिर्फ मुंह में आम का रस बराबर जाता था तथा गुठली बाहर फेंक दी जाती थी। मूल्य शास्त्री का अपने जोशी विद्या इतना बहुत गुमान था कि उनको परम ब्रह्म अवतार श्री साईं बाबा का हाथ देखने की उनकी इच्छा हुई। उन्होंने बाबा को अपना हाथ दिखाने का अनुरोध किया, लेकिन बाबा ने उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। उनको खाने के लिए 4 केले दिए। उसके बाद सभी बाड़े में आ गए। तब मूल्य शास्त्री ने स्नान किया और अच्छे वस्त्र पहने और अपने नित्य कर्म करने के लिए उद्यत हो गए। बाबा भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लेडीबाग जाने के लिए निकल पड़े तथा बाबा सबको कह रहे थे कि अपने साथ गेरू ले लो, आज हमें तो केसरी वस्त्र पहनने हैं। बाबा इस कथन का कोई भी अर्थ नहीं निकाल पाया। बाबा ने अपना समय लेंडी बाग में बताने के बाद वह सिर्फ मस्जिद में वापस आ गए। उसके बाद दोपहर की आरती शुरू हो गई। उस समय बापू साहब जोग ने मूल्य शास्त्री को कहा कि उनको बाबा की आरती में शामिल होने का इरादा है क्या। उनके जवाब में मूल्य शास्त्री ने कहा कि इस समय तो मैं आरती में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं दोपहर में बाबा की भेंट को अवश्य करूंगा। बाबा जब अपने आसन पर बैठे तब वहां पर बैठे भक्तों ने बाबा की पूजा तथा आरती की। उसके बाद बाबा ने आदेश दिया कि नासिका के जो ब्राह्मण आए हैं उसे दक्षिणा मांगकर ले आओ। बाबा के आदेश के अनुसार बापू साहब बूटी दक्षिणा मांगने के लिए मूल्य शास्त्री के पास गए तथा उसने कहा कि बाबा ने आपसे दक्षिणा मांगी है। जब ये सब मूल्य शास्त्री ने सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं तो खुद ही शुद्ध अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं बाबा को दक्षिणा क्यों दूं। बाबा होंगे तो बहुत बड़े संत, उनमें मुझसे क्या लेना देना। इस कृत्य पर अगर सोचा जाए तो बाबा जैसे संत करोड़पति बूटी से दक्षिणा मांगते हैं, तब मेरे जैसे ब्राह्मण को दक्षिणा देने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सोचकर उन्होंने दक्षिणा देने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद मूल्य शास्त्री अपना नित्य कर्म निपटा कर बुट्टी के साथ मस्जिद पर जाने के लिए तैयार हो गए। वे अपने आप को बाबा की तुलना में खुद को पवित्र मानते हुए मस्जिद की पवित्रता को कम समझकर मस्जिद से अपनी दूरी रखकर हाथ जोड़कर खड़े हुए तथा दूर से ही बाबा के शरीर पर फूल फेंक दिए। उसके बाद जब बाबा को उसे निहारा तो बाबा के स्थान पर उनके गुरु गोलप दिखे। ये दृश्य देखकर वह स्वयं अपने आप को भूल गए तथा उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह कुछ समय तक सोचते रहे कि ये कोई सपना तो नहीं। इसलिए उन्होंने अपने शरीर पर चिमटा किया
तब उनको लगा कि मैं तो अभी जाग रहा हूँ, ये सपना नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे गुरु का निधन होकर बहुत समय व्यतीत हो गया है, ऐसे में अब ये जहाँ कैसे हो सकते हैं? उनको अब बाबा की लीला समझ में आ गई थी। उन्होंने अपने मन में चल रही सभी संदेहों को दूर किया तथा जहाँ बाबा बैठे थे, वहाँ उनको ही अपना गुरु समझकर उनके चरणों में अपना माथा टेका तथा बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। उस समय बाबा की आरती चल रही थी, इसलिए सब लोग आरती में व्यस्त थे, लेकिन मूले शास्त्री अपने जोर के आवाज के साथ अपने गुरु का नाम स्मरण कर रहे थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली और बाबा को देखा और बाबा उनको दक्षिणा मांग रहे थे। बाबा का उस समय खुशियों से भरा चेहरा देखा तथा उनके पास अपूर्व शक्ति देखकर वे अपने आप को भूल गए थे। वह बहुत खुश थे तथा उनके दोनों आंखों से खुशियों के आंसू बह रहे थे। अब उन्होंने तत्काल बाबा के पास जाकर उनको नमन किया तथा बाबा को बहुत सारी दक्षिणा प्रदान की। अब उनके दिल में जो कुशंकाएँ थी, उनका अंत हो चुका था। उन्होंने बाबा के स्थान पर साक्षात अपने गुरु को देखा था। बाबा की ऐसी परम लीला को देखकर उनका दिल भर गया तथा गेरू लाओ आज केसरी वस्त्र पहनाए इस बाबा के शब्दों का गहरा आशय वह समझ चुके थे। एक बार एक प्रशासकीय अधिकारी मामलेदार अपने साथ एक डॉक्टर को लाए। उन्होंने डॉक्टर को बाबा के दर्शन करने को कहा। डॉक्टर ने कहा कि मेरे भगवान तो श्री राम है, मैं इस फकीर मुसलमान के चरणों में अपना मस्तक नहीं झुका सकता। वह तो ऐसे ही मामलेदार के साथ शिरडी आए थे। अब मामलेदार ने भी उनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनको अब बाबा के सामने अपना मस्तक झुकाने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल इतना ही कहा गया कि आप दूर से ही बाबा की लीला का आनंद लीजिए। तय समय अनुसार वह दोनों शिरडी को पहुंच गए। जब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए तो सबने देखा कि सबसे पहले वह डॉक्टर ही बाबा के साक्षात नमस्कार कर रहा है। तब वहां के सभी ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मैं उस मुसलमान के चरणों में अपना मस्तक झुकाऊंगा नहीं, इसके बावजूद ये सब कैसे हुआ? तब डॉक्टर कह रहे थे कि जहां बाबा बैठे थे उनके स्थान पर मेरे प्रिय देवता भगवान श्री राम स्वयं बैठे थे। उनको देखकर ही मैं उनके चरणों में अपना मस्तक रखने के लिए झुक गया था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वहां तो साईं बाबा बैठे नजर आए। एक बार तो मेरे मन में ये विचार आया कि ये एक सपन तो नहीं, मैंने आपको सत्य कहूं क्या, मैंने तो साक्षात अनुभव किया है कि बाबा मुसलमान कैसे हो सकते हैं। बाबा तो साक्षात परम ब्रह्म अवतार है। जब दूसरे दिन डॉक्टर अपने नित्य समय के साथ उठ गए तो उन्हें ऐसा लगा कि जब तक बाबा उनको आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वह मस्जिद से नहीं जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते 3 दिन बीत गए। ठीक चौथे दिन उनका एक मित्र खाना देश से शिरडी आया तो वह डॉक्टर के साथ मस्जिद में बाबा के दर्शन के लिए गया। तब डॉक्टर ने जब बाबा को नमस्कार किया तो बाबा ने उन्हें कहा कि तुम्हें जहाँ किसने बुलाया तो तुम जहाँ आ गए। बाबा के मुंह से ये शब्द सुनकर डॉक्टर अचंभित हो गए और उस दिन रात को बाबा उसके सपने में गए और सपने में ही उसके ऊपर अपनी परिचित देकर उनके ऊपर कृपा की। इस सब घटना से डॉक्टर की बाबा के ऊपर बहुत श्रद्धा बढ़ गई तथा वे बाबा के परम भक्त हो गए। अब ग्रंथ लेखक हेमाड वंशी साईं चरणों में लीन होते हैं। जो कोई भी व्यक्ति बाबा को अन्य रूप से शरणागत होते हैं उनके जीवन में बाबा की बहुत कृपा हो जाती है तथा सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। हमारे प्रिय श्री साईनाथ महाराज ही एक ऐसे महान संत हैं कि वे हमारे मन में जो कुछ शंका आशंका जन्म लेती है, जो कुछ शंका जन्म लेती है, तब बाबा ही इन सब व्याधियों को नष्ट करके हमारे मन में भक्ति शक्ति तथा बल देते हैं। इस तरह संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाड पंत रचित इस 12वें अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा सबकी भली कर रहे हैं।